हम लोग समझते हैं अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अनैच्छिक क्रिया को क्या करें, परिभाषित करें। परिभाषित का मतलब इसका परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर परिभाषा में पाया गया है कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी कामें जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसी को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हो रहा है तो उसको कितनी भी इच्छा अनुसार चाहेंगे उसको रोक ले, कंट्रोल करे तो नहीं हो सकता है। तो कौन कौन है अनैच्छिक क्रिया, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा गया सांस लेना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो आप सांस लेंगे ना अपनी इच्छा अनुसार ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम सांस को रोक लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांस को रोक नहीं ले सकते हैं, वो अपने आप होता है। ठीक है, ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की जो सांस ले रही है, अगर ये अपने सांसों को ले रही है, अगर चाहे अपना सांस को रोक ले, अपनी इच्छा के अनुसार संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा बात लिखा है खांसी आना। जैसे देखो प्राकृतिक चीज है, जैसे मान लीजिए खोखी जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई मनुष्य है, कभी कभी बातचीत में देखिएगा खांसी आ जाता है, तो अगर खांसी अगर बार बार आ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास कीजिएगा, नहीं रुकेगा, यानी नियंत्रित हो ही नहीं सकता है। तो खांसी आना, इस लड़की को खांसी आ रहा है तो अपने खांसी को कंट्रोल करना चाहिए, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पसीना आना या पसीना होना, आप लोगों को पता है कि लड़की को जो है शरीर में कितना पसीना होता है। ठीक है, तो शरीर में पसीना होता है, मतलब पसीना को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि पसीना मत होगा तो ऐसा होगा नहीं हो सकता है, तो अपरूपी होता है, वो होना ही है। ठीक है, हृदय की धड़कन, देखो हृदय की धड़कन होता है अपने आप धड़कता रहता है, और इसको हम नहीं इसको कंट्रोल कर सकते, रोक लेते हैं, हृदय की धड़कन नहीं चलेगा, ऐसा होगा आदमी की मौत भी हो सकता है। ठीक है।